हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, यूपी डीजीएमई ने यानी कि डायरेक्टर जनरल जो यूपी के हैं उन्होंने नोटिस जारी करके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई है। और रजिस्ट्रेशन जैसा कि आपको पता है कि स्टेट का भी इसके बाद शुरू होने वाला है। क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं उस पर बात कर लेता हूं, आइए बताता हूं साहब, ठीक है नहीं। अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे आपकी काउंसलिंग होगी बच्चे। दैट इज द www.upneet.government.in। इस वेबसाइट सबसे इंपॉर्टेंट यही वेबसाइट है, सारी इंफॉर्मेशन यही पे आएगी साहब। दूसरी ने इंपॉर्टेंट बात ये बोली है कि जिस 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 भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी पे ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन मेल की जाएगी और अब मैसेज के थ्रू भेजी जाएगी। इसीलिए आप सही मोबाइल नंबर का यूज करें। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको सत्यापन के लिए या फिर बोल दो आपको वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करना, एक तो हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट इस वेबसाइट पे अपलोड करना साहब। इंटरमीडिएट की मार्कशीट यानी 12th की मार्कशीट, और कोई भी आरक्षण कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपका लगेगा अगर आप बिलोंग करते हो, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स आर्मी या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट या एफएफ या पीडब्ल्यूडी, इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट है अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो उसे भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो कम से कम ये 4 सर्टिफिकेट तो आप जरूर अपने पास रखिए। 10th और 12th की मार्कशीट तो होगी आपके पास, आपको मेनली सर्टिफिकेट बनाना है जो आप जिसके लिए आप एप्लीकेबल हो। रजिस्ट्रेशन के फीस की बात की जाए बच्चे, 2000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। और ये देख सकते हो बच्चे, 2000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, यहां पे दे रखी है, ये देखिए, ठीक है नहीं, 2000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। और इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं साहब सिक्योरिटी मनी की, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए जो सिक्योरिटी फीस है वो बच्चे कितनी है, 30,000 रुपया, ठीक है नहीं, 30,000 रुपया ये सिक्योरिटी मनी ये वापिस हो जाएगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख रुपया और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपया। अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए कराना चाहते हैं तो आपको हाईएस्ट वाला पे करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो 2 लाख पे कर दीजिए, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट डेंटल कॉलेज तो आप 1 लाख रुपया पे कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा, साफ साफ दे रखा है साहब, यूपी डीजीएम में कह रहा है कि आपको अपनी ही उसका बैंक खाते का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि सिक्योरिटी मनी आपके ही बैंक अकाउंट में वापस आएगी। तो जिसका इस्तेमाल करेंगे उसी में वापस आएगी। तो आप किसी साइबर कैफे वाले के बैंक अकाउंट या किसी अड़ोसी पड़ोसी के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल ना करें, यह साफ साफ लिखा हुआ साहब। इसके अलावा कुछ बातें और, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये वाली साहब कि आपका कोई भी सर्टिफिकेट जो लगा रहे हैं, आरक्षण प्रमाण पत्र है, वो 1 अप्रैल 2014 अथवा इसके पश्चात का ही मान्य होंगे साहब। यानी कि 1 अप्रैल से पुराना नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही का होना चाहिए, या तो 1 अप्रैल या उसके बाद वाला ही मान्य होगा। इससे पहले वाला कोई भी आरक्षण सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। यह इंपॉर्टेंट बात भी इसमें दे रखी है साहब, ठीक है। इसके अलावा ये सारा का सारा जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ये पूरी नोटिस भेज दूंगा। और बात ध्यान रखिएगा, हमने एक फॉर्म का नीचे लिंक दे रखा है। अगर आपको कोई भी काउंसलिंग के दौरान परेशानी आती, प्रॉब्लम आती, तो आप उस फॉर्म को फिल करिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपकी सारी क्वेरीज का जवाब हम देंगे। कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं हम आपकी पूरी उसमें मदद करेंगे। प्लस आपको यह दिक्कत आ रही कि चॉइस फिलिंग के दौरान कौन से कॉलेज फिल करने चाहिए, तुम्हारे मार्क्स पे कौन सा अच्छा कॉलेज मिलेगा या फिर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन से ऑप्शन चूज करने चाहिए, उन सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए नीचे वाले फॉर्म को फिल कर दीजिए, हम आपको वहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू, जय हिंद।